हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। फाइव कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनको क्लेरिफाई कर लिया जाएगा। प्लीज ध्यान है मेरी व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इसकी तरफ लेके पार्टनर को लेके 1 2 5। ओके, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं जिससे कि थर्ड पार्टी की डीप फीलिंग निकल के आ सके। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग अगर आपके पार्टनर को लेके देखी जाए तो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहती है। नई शुरुआत क्या हो सकती है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नया पार्टनर, तो यस, नया पार्टनर भी अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करना चाहती है। क्यों करना चाहती है वो ऐसा? क्योंकि देखो, इन दिनों जो ये समझ लो आप अक्टूबर नवंबर से जो इस फेस चल रहा है ना थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, ये बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन बोल सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। इसको लग रहा है कि अब वो सिचुएशन वापस से बेटर नहीं हो सकती है। क्योंकि क्या होता है ना, बोलते हैं ना कि एक बार धागा टूट गया तो वो जुड़ तो जाता है लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। सेम फीलिंग थर्ड पार्टी की भी आ रही है। उसको क्या लग रहा है कि ये रिश्ता जो एक बार बिगड़ना शुरू हुआ है ना, ये दिन पे दिन बिगड़ता ही जा रहा है। चाहे मैं ब्लैक मैजिक का असर दिखा दूँ, चाहे मैं मैनिपुलेट कर दूँ, चाहे मैं और कुछ कर दूँ, लेकिन रिश्ता तो जुड़ जाएगा, लेकिन वो वाली बात नहीं रहेगी, वो वाला प्यार नहीं रहेगा, या फिर वो आपके जो पार्टनर है थर्ड पार्टी के पीछे बिल्कुल बेसुध हो चुके थे, वो वाली स्थिति वापस से नहीं आएगी। इसी कारण से वो क्या चाहती है कि अब अपनी लाइफ को नई सिरे से स्टार्ट करना चाहती है। अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई व्यक्ति, चाहे वो था हो या थी हो, कोई भी व्यक्ति अगर काफ़ी टाइम से प्रपोज कर रहा हो तो वो अब उसे एक्सेप्ट करने के मूड में है। वो चाहती है कि मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँ। क्यों कर लूँ वो मैंने आपको रीज़न बता ही दिया है। जो भी 7-8 महीने तो हो ही गए होंगे, हाँ ठीक है, लगभग 7-8 महीने से जो भी थर्ड पार्टी इस सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रही है, उसी कारण से थर्ड पार्टी ने डिसीज़न ले लिया है कि जो मेरी लाइफ में मुझे पसंद करता है या जिसको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं अब उस व्यक्ति का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँगी। देखो, एनर्जी बोलने में था या थी, इन चीज़ों को फोकस नहीं करना है, एनर्जी पर फोकस करना है आपको। ओके, देख लेते हैं आगे। द हैंगमैन के कार्ड क्लियर कर कीजिए। क्योंकि काफ़ी कुछ टाइम से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही है, इतनी ज़्यादा टेंशन में चल रही है कि वो रातों को सो भी नहीं पा रही ढंग से। या तो बुरे बुरे सपने आते हैं, या फिर डर जाती हैं, या फिर वापस नींदों में से जग जाती है। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है। क्योंकि जितना भी थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए जो चीज़ें कलेक्ट करी थी, जैसे कई बार थर्ड पार्टी की रीडिंग में कार से रिलेटेड आया है कि आपके पार्टनर ने उसने कार दिलाई है, या फिर कार के पेपर से रिलेटेड हो, या फिर मकान के पेपर से रिलेटेड हो, और या फिर उनके करियर को सिक्योर करने के लिए कोई एफडी वगैरह हो, या पैसा दिया हो। तो जो भी थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में सक्सेस ली है आपके पार्टनर से, अब वो सभी चीज़ों को समेट कर और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। क्यों बढ़ना चाहती है लाइफ में आगे? क्योंकि अब अब थर्ड पार्टी
का जो माइंड है ना वो पूरी तरीके से हैंग हो चुका है। उसे नहीं समझ पड़ रहा कि अब सिचुएशन आगे क्या लेके आएगी। नेगेटिव थॉट ज़्यादा दिमाग में आ रहे हैं, जो कि इस कार्ड से शो हो रहा है। नेगेटिव थॉट दिमाग में ज़्यादा आ रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति उसकी लाइफ में आ जाए। अभी तो फिर भी आपके पार्टनर उससे बात कर रहे हैं, अभी तो फिर भी आपके पार्टनर उसकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा बुरी हो जाए। इसीलिए जो भी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से कलेक्ट किया है, जो भी फाइनेंशियली हेल्प, मेंटली सपोर्ट, जो कुछ भी कलेक्ट किया है, वो उन सब चीज़ों को समेट कर और आपके पार्टनर को चीट करते हुए आगे लाइफ में बढ़ने का सोच रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। अब थर्ड पार्टी ऐसा क्यों सोच रही है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थर्ड पार्टी में कि वो आपके पार्टनर को चीट करके छोड़ के जाने के लिए सोच रही है। इसका सीधा सा हिसाब ये है कि थर्ड पार्टी ने अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पैदा करी। देखो, इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब पड़ता है, जब या तो वो पैसों से पूरी तरीके से टूट गया हो, फाइनेंशियली उसके पास कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, या फिर जब वो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसको चीट कर दे या फिर उसको छोड़ के चला जाए। ये दो ही कंडीशन ऐसी है जिसमें इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है। थर्ड पार्टी की लाइफ में ऐसी स्थिति काफ़ी टाइम से चल रही थी और थर्ड पार्टी को ये बात पता था, आज नहीं तो कल आपके पार्टनर उसको छोड़कर जाएंगे। ये थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से जानती थी। इसीलिए जब उसको ये सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हुए कि कुछ ऐसा चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में, उन दोनों के बीच में जो कहासुनी स्टार्ट हुई, बहसबाजी स्टार्ट हुई, उससे थर्ड पार्टी पूरी तरीके से सतर्क हो गई थी और उसने क्या करा, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करना स्टार्ट किया, सेल्फ लव में आना स्टार्ट किया, या फिर ये कह सकते हैं कि सिचुएशन को हैंडल करना स्टार्ट किया। और जब ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी ने खुद में इकट्ठी कर ली, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, कई बार बोलती हूँ मैं आपको कि अपने आप पे फोकस करो, सेल्फ लव में आओ आप। जब तक आप खुद की अहमियत नहीं करोगे तो दूसरे लोग आपकी अहमियत क्यों करेंगे। आप जब अपनी कदर नहीं करोगे तो दूसरे लोगों को क्या पड़ेगी कि वो आपकी कदर करें। यही चीज़ थर्ड पार्टी समझ गई और उसने अपने आप में एक स्ट्रेंथ पैदा करी। फिर भी उसने कोशिश करी कि आपके पार्टनर से उसका रिलेशन अच्छा हो जाए। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी जो भी करा थर्ड पार्टी ने वो अच्छा करा या बुरा करा, डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर के कर्मास क्या रहे हैं। क्योंकि ये जो कोई भी आपकी लाइफ में आता है, आपके पार्टनर की लाइफ में आता है, या जिससे भी आप बात करते हो, ये सब फिक्स होता है, पहले से सब फिक्स है, सब डिसाइडेड है कर्मों के अनुसार। क्योंकि आप कई जन्म लेके आए हो, कई जन्मों से आपने क्या क्या कर्म करे हैं, उस हिसाब से आपको आगे की लाइफ चलनी पड़ती है। तो ये नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी ने सही करा या गलत करा। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि इनका एक कार्मिक बंधन था जिसमें इनको आना ही था और अब इनको एक दूसरे से दूर जाना ही है। जैसे आना फिक्स था वैसे जाना भी फिक्स है। तो ये कोई एक अनोखी बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो जाता है, थर्ड पार्टी क्यों लाइफ में आ जाती है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि थर्ड पार्टी लाइफ में क्यों आती है, मैं तो मेरे पार्टनर को बहुत प्यार करती थी, फिर थर्ड पार्टी क्यों आ गई लाइफ में। गलती आपकी नहीं है, आपने आपके पार्टनर को बहुत प्यार किया है, आपके पार्टनर ने भी आपको बहुत प्यार किया है, लेकिन कुछ कार्मिक बंधन ऐसे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए ये सिचुएशन फेस करनी ही पड़ती है। कुछ लोग समझ जाते हैं तो इस समय को आसानी से निकाल लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो उनको इस सिचुएशन को फेस करने के लिए बहुत पेनफुल स्थिति से गुजरना पड़ता है। और वही एक समय होता है जब आपकी अवेकनिंग होती है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग होती है लेकिन उसमें टाइम लगता है। पहले अवेकनिंग आपकी होती है। जब आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब आप 3D वर्ल्ड से 4D 5D में जाते हो, जब आप मटेरियल लाइफ से आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हो, तब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती है कि कार्मिक रिलेशन क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है। अभी आपने नाम ज़रूर सुने होंगे,
लेकिन ये रिश्ते में क्यों आते हैं, क्यों ये रिश्ता बनता है, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या एक स्पिरिचुअल जर्नी, ये क्यों बनती है, हमारी लाइफ में क्यों आती है, इस बारे में आपको नॉलेज मिलना स्टार्ट होती है। और यही वो समय रहता है जब आपकी अवेकनिंग होती है और आप इस लाइन में आगे बढ़ते हो। जिन लोगों की अवेकनिंग हो जाती है तो उनके पार्टनर की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले अवेकनिंग आपकी होती है, जब आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। खैर ये एक लंबा प्रोसेस है, हो सकेगा अगर आप चाहोगे तो इस पर एक अलग वीडियो बना लूँगी। लेकिन फ़िलहाल बात थर्ड पार्टी की हो रही है कि थर्ड पार्टी ने फिर भी कोशिश करी कि इस रिश्ते को संभाल ले, लेकिन उसको हमेशा निराशा ही मिली। निराशा इसलिए मिली है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो फेज़ था वो कंप्लीट हो रहा है, और जब कंप्लीट होगा तो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी को छोड़ के आना ही पड़ेगा आपके पास। पास्ट में जैसा भी रिलेशन रहा हो थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का, लेकिन अगर करंट में देखा जाए तो सिर्फ अभी मायूसी है, दोनों के रिलेशन में अभी सिर्फ मायूसी है। बहुत से जने पूछते हैं कि थर्ड पार्टी कौन होती है, तो हर वो रिश्ता, हर वो लोग जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आते हैं थर्ड पार्टी कहलाते हैं। अब थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है, अदर रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, काम हो सकता है, पैसा हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, समाज, सोसाइटी हो सकती है। जो भी आपको और आपके पार्टनर को मिलने नहीं दे रही है वो थर्ड पार्टी कहलाती है। क्यों ना सोचती काटी थर्ड पार्टी ने इन दिनों बहुत सी सिचुएशनों को फेस करा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। आपके पार्टनर से चाहती थी कि वो गिविंग नेचर में रहे, लेकिन आपके पार्टनर धीरे धीरे करके थर्ड पार्टी से दूर होते जा रहे हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आपके पार्टनर आपके साथ ईगो में रहते थे, आपको इग्नोर करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो ये तो देखो एक सर्कल है, आज इधर तो कल उधर होना ही है। और कहते हैं ना कि ये जो बोओगे वो तो काटोगे ही सही। जो थर्ड पार्टी ने कभी बोया था आपके लिए, तो आज तो वो उसको काटना ही है, काटना ही पड़ेगा उसको, तभी ये सर्कल कंप्लीट होगा। तो फिलहाल आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखी जाए ना थर्ड पार्टी को लेके, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं, ईगो में है, एक रोब पैदा हो रहा है आपके पार्टनर में। अब देखो थर्ड पार्टी से दूर जाने के बाद आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ज़रूर, एक बार ज़रूर आएंगे आपके पार्टनर आपके पास। भला ही वो ये कहने के लिए आए कि अब मेरी लाइफ कुछ और है, अब मेरी लाइफ बदल गई है, या फिर अब मेरी लाइफ में मेरे घर वाले किसी और से शादी कर रहे हैं, या फिर कुछ भी बोलेंगे, या फिर ये बोलेंगे कि अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अब मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं रेगुलर रहना चाहता हूँ, मैं तुमको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपके पास आएंगे ज़रूर। एक बार आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे। वही एक समय ऐसा होगा जब आप आपके पार्टनर को या तो माफ़ कर दो। माफ़ करने से क्या होगा कि जो आपके पार्टनर से रिलेटेड आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है वो रिलीज़ हो जाएगी। अगर आप आपके पार्टनर को माफ़ नहीं करते हो और आपके दिल में ये होता है कि उसको सज़ा मिले, सज़ा मिले, सज़ा मिले, तो वो सज़ा कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगी। अगर आप उनको फ्री छोड़ दोगे तो आपके मन को भी शांति मिलेगी। लेकिन देखो बोलना आसान होता है, जिस दौर से आप गुजरे हो उसमें आपके मन पे क्या बीती है, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, ये आप ही जान सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप अपने पार्टनर को माफ़ करके इस रिलेशन में अगर आगे बढ़ सकते हो, इस रिलेशन को अगर वापस कंटिन्यू कर सकते हो, तो ये चॉइस आपकी है। करना चाहो तो कर लेना। पेज ऑफ कप से काटो, क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। आपके पार्टनर फ्यूचर की तरफ फोकस है, उन सभी नेगेटिविटी से वो दूर हो रहे हैं। कौन सी नेगेटिविटी, चाहे वो थर्ड पार्टी की हो,
चाहे आपके परिवार की हो, मतलब आपके पार्टनर के परिवार की हो, या हर वो नेगेटिविटी जो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलने दे रही है, उन सभी नेगेटिविटी से मुंह फेर के आपके पार्टनर फ्यूचर की तरफ फोकस कर रहे हैं। थोड़ा डाउट, शक आपके ऊपर भी है। देखो आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आप आपकी लाइफ में बहुत खुश हो, आप आपकी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हो, आपको आपके पार्टनर की नहीं पड़ी है, आप आपके पार्टनर की चिंता नहीं कर रहे हो। ये डाउट्स आपके पार्टनर के मन में आ रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि आपने अपने अंदर बहुत बदलाव कर लिया है, अब आप वो नहीं हो, अब आप पहले जैसे नहीं हो। जो एक आवाज़ में दूर से दौड़े चले आते थे, चाहे चप्पल पहनी हो या नंगे पैर हो, कैसे भी हो, लेकिन एक आवाज़ देते ही आप दौड़ के आ जाते थे, अब आप वो नहीं रहे हो। आपने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर ली है, आपने अपने विचारों को एक नए तरीके से ढाल लिया है। ये सब क्या कौन सोच रहा है? ये सब सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, कि अब आप ऐसे हो गए हो। तो ऐसा सोचने के बाद आपके पार्टनर चाहते क्या है? एक सेकंड ये भी क्लियर कर लेते हैं कि चलो ऐसे थॉट्स आ तो रहे आपके पार्टनर के दिमाग में, ये बात तो क्लियर है, लेकिन वो करना क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरी व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेके। देखो, जो पहला काम है आपके पार्टनर का वो तो यही है कि आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने पास वापस से बुलाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूर जा रहे हो तो आपके पार्टनर बहुत खुश हो रहे हैं इस चीज़ को देख के, नहीं। जेलेसी की भावना बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिमाग घूम रहा है, और इसी घूमने के कारण, आपके पार्टनर के दिमाग घूमने के कारण वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि नहीं, अब इतना आसान नहीं है, मेरे चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है जिसको मैं लांघ नहीं सकता हूँ। इसीलिए वो अदर ऑप्शन में जाने की सोच रहे हैं। उनकी लाइफ में अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। अब अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, इनका मतलब ये नहीं कि वो अलग अलग लड़कियों के पीछे भग रहे हैं या फिर अलग अलग लड़कों के पीछे भग रहे हैं। एनर्जी पे फोकस करना है, थाती पे फोकस नहीं करना है। अदर ऑप्शंस का मतलब ये है कि वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। काम से रिलेटेड अगर ये काम उनका नहीं जम रहा है तो दूसरे काम पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपने माइंड को थर्ड पार्टी से भी हटा रहे हैं और आपसे भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि नियम कानून पे चल रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि रूढ़िवादी बन रहे हैं। मैं ही क्यों झुकूं, ईगो, या फिर मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि मुझे झुकना पड़े, तुम भी समझ सकती हो, तुम भी आके मुझसे बात कर सकती हो, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मतलब कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, उसमें भी गलत किसको साबित कर रहे हैं? आपको साबित कर रहे हैं कि मैं ही ऐसा क्यों करूँ, तुम भी तो कर सकती हो, तुम भी तो आ सकती हो या आ सकते हो। तो वही चीज़ दिख रही है कि ईगो तो आपके पार्टनर में अभी भी आ रहा है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपने दिल के पास, अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, लेकिन एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है उन्होंने अपने सामने, अपने आसपास, और इसीलिए आपके पास आने में बहुत ज़्यादा संकोच कर रहे हैं। ईगोइस्टिक तो वो हो ही रहे हैं, इसीलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि एक बार ये रिलेशन रहा कि आपके साथ आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा था, जो भी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन आपके पार्टनर आपकी लाइफ से दूर हो गए। अब उस थर्ड पार्टी के साथ भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, या फिर कह सकते हैं कार्मिक बंधन कंप्लीट हो गया, जो कार्मिक सर्कल था वो कंप्लीट हो गया। अब आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? वापस से थर्ड पार्टी के रिश्ते से दूर होके और आपके पास आना चाहते हैं। आपके पास आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे। क्यों? ईगो, पुरानी बातें, आप पुरानी बातें उखेड़ोगे। इसीलिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता हूँ। अब ये सब पार्टनर की एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि देखो आज ही मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि मेरे पार्टनर मेरे पास आ गए हैं
और उन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया है। उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, जिनका मैं नाम नहीं पढ़ा उनका, सॉरी, लेकिन ये मैंने कमेंट्स पढ़ा है। कुछ के पार्टनर आएंगे, बात करेंगे, कमिटमेंट देंगे, लेकिन कुछ के पार्टनर जिनके ऊपर ईगो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, रूढ़िवादी, पुराने ख्यालों पे चलने वाले हैं, उनके पार्टनर झुकने से अच्छा आगे बढ़ना पसंद करेंगे। आगे बढ़ने में चाहे वो गड्ढे में ही गिर जाए, चाहे उनका कोई नुकसान ही हो जाए, लेकिन फिर भी वो झुकना पसंद नहीं करेंगे। देखो, गलती तो करी है आपके पार्टनर ने, गलती पे गलती और कर देंगे। अगर आपके पार्टनर आपके पास आके आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये दूसरी गलती करेंगे वो, जिससे क्या होगा कि उनको औंधे मुँह गिरना ही है, उनको खाई में गिरना ही है, उनका नुकसान होना ही है। होता है ना कि जब इंसान को कोई समझाता है तो नहीं समझ में आता है, फिर वो ठोकर खा के ही समझता है। तो वो वाली स्थिति अभी डिवाइन समझा रहे हैं आपके पार्टनर को, बच्चे समझ जाओ, समझ जाओ बच्चे, समझ जाओ। नहीं समझे तो अगर आपके पार्टनर अपनी ईगो में रहते हैं तो उनको ठोकर पड़नी ही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके पार्टनर को लेके। जैसे कि मैंने आपको कल की रीडिंग में भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि 2 अप्रैल से टेरोट की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी टेरोट कार्ड सीखना चाहता है या चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है मेरे ग्रुप की, आप उसे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। 2 अप्रैल से टेरोट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है और इसी अप्रैल महीने में रेकी की क्लासेस भी स्टार्ट होगी, रेकी लेवल 1 की, जो कि मात्र 321 रुपये उसकी फ़ीस रहेगी रेकी की। और ये फ़ीस इतनी कम इसलिए रखी गई है ताकि आप अपनी हीलिंग कर सको, अपने पार्टनर की हीलिंग कर सको और इस हीलिंग की लाइन को समझ सको कि एक्चुअली में हीलिंग होती क्या है, कैसे हीलिंग की होती है, कैसे हीलिंग कर सकते हैं खुद के पार्टनर की। तो मात्र 321 रुपये में रेकी लेवल 1 का कोर्स अप्रैल महीने में ही लेके आ रही हूँ। शायद 20 अप्रैल के आसपास रहेगा वो, लेकिन 2 अप्रैल से टेरोट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहते हो टेरोट की क्लासेस लेना, जो कि नॉलेज के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और अर्निंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, आप घर बैठे बैठे आराम से 25, 30, 35 हज़ार रुपये कमा सकते हो। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए अच्छा है जो हाउसवाइफ है, जो बाहर निकल के वो काम नहीं कर सकती है, कुछ बंदिश से कुछ प्रॉब्लम्स रहती है उनकी, तो ये उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। डिवाइन की तरफ से ये उनके लिए सबसे अच्छी ब्लेसिंग है कि वो घर बैठ के इतना अर्न कर सकती हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उससे क्लिक करके और ग्रुप में ऐड हो सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। चलो, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे को उसके पार्टनर को लेके थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कह सकते हैं एक्शन मोड पे है। देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो ये व्यक्ति घोड़े पे बैठा हुआ है और इसकी ड्रेस कैसी है, एक योद्धा जैसी। मतलब कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड पे आ गई है। कुछ न कुछ डिसीज़न वो आपके पार्टनर को लेके लेना चाहती है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी को क्या हो रहा है कि फ्यूचर उसके पास क्लियर नहीं है। उसने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपके पार्टनर से उसको दूर जाना है, ब्रेकअप करना है या चीट करना है, धोखा देना है, जो भी हो, लेकिन उसको अभी फ्यूचर नहीं पता चला कि अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो इसके बाद फिर मेरा क्या होगा। इसीलिए वो इमोशनल हो जाती है, डर जाती है वो अपनी लाइफ को लेके कि अगर कुछ चीज़ सही नहीं बैठी तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी तो वो हालत हो जाएगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये सिर्फ एक उदाहरण है, इसे पर्सनली मत लेना। ये वाली स्थिति होने से थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर रही है और इमोशनल हो रही है।
उसने अपनी लाइफ में जितना भी पैसा बनाया है उस सब को सिक्योर करना चाहती है। वो उसमें से एक पाई भी नहीं चाहती कि खर्च हो या फिर आपके पार्टनर उसे ले लें। पूरी तरीके से उसके दिमाग में पैसा ही पैसा घूम रहा है। अब ये पैसा भी हो सकता है और ये करियर भी हो सकता है उसका। इसीलिए वो स्टेप को आगे बढ़ाने से पहले पूरी तरीके से खुद को सिक्योर करना चाह रही है, अपने आप को कंप्लीट करना चाह रही है, ताकि आने वाले समय में उसको किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। प्रॉब्लम कैसी? ओनली प्रॉब्लम वो है फाइनेंशियली। प्यार मोहब्बत नहीं दिख रहा है मुझे, है ना, कोई रिश्ते नाते नहीं दिख रहे, ओनली फाइनेंशियली। उस स्थिति से इसको नहीं गुजरना पड़े, इसलिए खुद को पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाह रही है। जैसे ही इस स्थिति में थर्ड पार्टी आ जाती है, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा कि वो आपके पार्टनर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। नहीं तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है, इस पे आपको शक नहीं करना है। ये समय आएगा, या तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के पूरी तरीके से चली जाएगी, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के पूरी तरीके से चले जाएंगे। 8 नंबर की एनर्जी आ रही है और ये जो साल है ये भी 8 नंबर का ही है। इस साल में आपके पार्टनर को भी कर्मों के फल मिल जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, और थर्ड पार्टी को भी उसके कर्मों के फल मिल जाएंगे। और ये जब कर्मों के फल कंप्लीट हो जाएंगे तब नेचुरल है कि इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक बंधन है। कार्मिक बंधन जीवन भर के लिए नहीं रहता है। तो ये एनर्जी निकल के आई है थर्ड पार्टी की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके बारे में, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपके कार्ड्स नहीं देखे हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, क्योंकि इन दिनों मैं बहुत दूर हो गई हूँ आपसे, मुझे ऐसा फील होता है। यहाँ जो मैं घूमने आई हूँ ना, गर्मी की छुट्टियाँ, गर्मी की छुट्टी तो वैसे अभी आएगी, लेकिन जो मैं अभी जो फाग चल रहा है उसका जो आनंद लेने के लिए मैं यहाँ जो ब्रज में आई हूँ, तो मैं डिवाइन के करीब तो जा रही हूँ, लेकिन आपसे दूर होती जा रही हूँ। और मुझे आपके पास रहना अच्छा लगता है। जब आप मुझसे दीदी दीदी करके जब क्वेश्चन पूछते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, अपनी अपनी पाइल को चूज़ कर लें जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है, गाइडेंस भी लेंगे। ये कार्डों को यहाँ पर कर देती हूँ, गाइडेंस भी ले लेंगे, है ना। ये कर दिया कार्डों को ऐसे। चलो ठीक है, देखो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन कैसा? या तो वो अपने आप को पहचानना स्टार्ट कर दिया है, या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने फैसले खुद लेने की उनके अंदर हिम्मत आ गई है। ये परिवर्तन आते हुए दिख रहा है। दूसरा, बहुत सा डिवोर्स केस से रिलेटेड परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। तो जो भी होगा ना वो आपके फेवर में होगा, इतना विश्वास रखो। अगर डिवोर्स भी होता है, पहली बात तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर डिवोर्स भी होता है तो ये समझ जाओ कि वो भी आपके भले के लिए ही हो रहा है। उसमें भी डिवाइन कहीं ना कहीं आपका भला ही चाहते हैं। फिलहाल जिसकी लाइफ में डिवोर्स केस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो कमेंट करें, उनको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगी मैं जिसके कारण से वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। तो देखो वैसे तो अच्छा ही चल रहा है ऑल ओवर, अगर देखा जाए अच्छा क्यों चल रहा है, क्योंकि
आपके अंदर हिम्मत आ रही है अपने आप को पहचानने की, अपनी लाइफ का डिसीजन लेने की। और ये हिम्मत जो है ना, बहुत मुश्किल से आती है। जीवन बीत जाता है ये हिम्मत आने में। और अगर आपके अंदर ये हिम्मत आ रही है, आपको हर ताले की चाबी मिल जाएगी। अगर ये विश्वास आपके अंदर जग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। और आपकी लाइफ में परिवर्तन 100% होने वाला है। 100% आपकी लाइफ में एक चेंज, एक बदलाव आने वाला है। सिचुएशन कैसी भी रहे, लेकिन वो जो बदलाव आएगा वो आपके लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव आएगा। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ करी है, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन? देखा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आने वाला है, और जो भी आएगा आपके भले के लिए आएगा, अच्छे के लिए आएगा। आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। फाइनेंशियली हो, करियर हो, पार्टनर हो, घर गृहस्थी हो, है ना, जो भी हो वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो या कर भी रहे हो। आपको क्या करना है? पॉजिटिव रहना है। दूसरा, आपको भ्रम की दुनिया में नहीं रहना है। तीसरा, सूर्य देव को जल चढ़ाओ। सुबह जल्दी उठ के 7 बजे पहले सूर्य देव को जल चढ़ा लो। किसी की बातों में आपको नहीं आना है और कंफ्यूज वाली स्थिति में नहीं रहना है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है, इतना विश्वास आपको रखना ही है। चलो ठीक है, देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। जैसा भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, कितनी नहीं हुई है। अगर आप कुछ एडवाइस भी लेना चाहते हो तो वो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहता है तो वो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, उनके साथ 1 में तो क्या हो रहा था कि वो इस कंडीशन में आ रहे थे कि वो सेल्फ डिसीजन ले सके। लेकिन जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, उनके अंदर सबसे बड़ी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो क्या है कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिल गई है। इनको मिलने वाली है, लेकिन आपको मिल चुकी है। आप में इतनी क्षमता, इतनी ताकत आ गई है कि आप किसी को भी अपने फेवर में कर सकते हो। अपने बातों से, अपने लुक से, अपनी स्टाइल से, अपनी पर्सनैलिटी से आप किसी को भी अपने फेवर में कर सकते हो और अपनी बात मनवा सकते हो। ये गुण आपके अंदर आ गया है। ये बात अलग है कि आप उस गुण को पहचान नहीं पाए हो। और पहचान क्यों नहीं पाए हो? क्योंकि अभी तक आपने अपना जो दिमाग है वो सिर्फ आपके पार्टनर में लगा रखा है। जब आप अपने पार्टनर की एनर्जी से बाहर आओगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या थे और क्या बन चुके हो। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। फिर भी मैं गाइडेंस लेना चाहूँगी कि गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी है उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज़ डिवाइन। पहली गाइडेंस ये है आपके लिए कि आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। जो भी रास्ते आपको दिख रहे हैं ना, उनमें चलो। रुकना नहीं है, थमना नहीं है। ठहरा हुआ पानी हमेशा बदबू ही मारता है, उसके ऊपर काई जम जाती है। बहता हुआ पानी खुशियाँ देता है, साफ रहता है, स्वच्छ रहता है और लोग बाग उसको पसंद भी करते हैं। उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, जो भी रास्ते आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन्हें देखो, समझो, परखो और आगे बढ़ो। हाथ पे हाथ रखकर आपको नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, अच्छे रास्ते मिलने वाले हैं। देखो क्या होता है कि भगवान सिर्फ रास्ते दिखाता है, चलना या नहीं चलना ये आपके हाथ में होता है। कहते हैं ना, डिवाइन चॉइस देता है, फिर फैसला आप पे छोड़ देता है कि अब तुम इन दोनों में से क्या चीज़ अपनाते हो। फिर वो आगे आपका कर्मा बन जाता है। वही चीज़ दिख रही है कि डिवाइन की तरफ से आपको कुछ रास्ते मिलने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे और उन रास्तों को फॉलो नहीं करोगे, उनके ऊपर नहीं चलोगे,
तो फिर हो सकता है कि आने वाले समय में आप ये ना बन के और ये बन जाओ। भगवान आपको ये देना चाह रहा है, उसके लिए आपको रास्ता दिखा रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप ऐसे डिप्रेशन से गुजरो, ऐसी टेंशन से गुजरो। ऐसी टेंशन से आप नहीं गुजरो, इसके लिए आपको फोकस करना है कि थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपको क्या रास्ते मिल रहे हैं, है ना। और वो कब रखोगे, जब आप आपके पार्टनर की एनर्जी से बाहर आओगे, तब आप उन चीज़ों को समझ पाओगे। और अगर आप उन चीज़ों को समझ लिया तो आप ये बन गए, और ये बन गए मतलब दुनिया मुट्ठी में कर लोगे। ये बनना मतलब दुनिया मुट्ठी में हो जाना। डिसीजन आपका है। और मैंने आपको बताया ही है, 2 अप्रैल से मेरी टेरोट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जो भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उसको क्लिक करें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। अप्रैल महीने में ही रेकी का भी कोर्स लेके आ रही हूँ। अगर रेकी का भी कोर्स कोई करना चाहता है तो भी ये ग्रुप उनकी हेल्प करेंगे। तो आज की रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, लाइक शेयर कमेंट्स कर दे, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।